मैं बाहर निकली हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे ये बाहर का वेदर जो है, तो वेदर इतना अच्छा है कि अगर आप इसमें थोड़ा सा अपना वीडियो तैयार करें तो बहुत अच्छा लगेगा, वो भी इस लुक में। और मेरी हमेशा से चाहत थी कि मैं ऐसा लुक बनाऊं, और हमेशा मेरे को ये रहता है ना कि मैं कुछ ऐसा ख़रीदूं जो मेरे को सूट करता हो और मेरे ऊपर अच्छा लगता हो, और मैं दुनिया दुनिया को ये मतलब दुनिया को दिखा सकूं कि मेरे अंदर भी वो ब्यूटी है जिसकी लोग तलाश करते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि ब्यूटी को निखारना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप कितना भी खूबसूरत चेहरा क्यों ना हो, उसको निखारना तो पड़ता ही है। अगर आप बहुत खूबसूरत भी हैं और यू आर लाइक अ डम्प, तो उस चीज़ से लोग उस चीज़ को ख़राब मानते हैं। तो हर चीज़ को निखारना पड़ता है कि अगर आप खूबसूरत पैदा हुए हैं, ठीक है, तो उसको में और निखार आए, और निखार के, क्योंकि दुनिया को दिखाना भी होता है ना कि हमारे अंदर भी ब्यूटी है। तो और ये है, तो ये अच्छा लगता है, और लोग आपकी तारीफ़ भी करते हैं कि नहीं। और हर कोई ना अच्छा देखना चाहता है। क्या आप क्या आप नाली के वो जो होता है उसके अंदर जी सकते हो? नहीं। आजकल तो कोई भी नाली के अंदर नहीं जीता है। जो पहले जीता भी था वो भी आजकल नाली से निकल के कहाँ चला गया है। तो कोई लोग नाली के अंदर घुस के जीना पसंद नहीं करते हैं। हर कोई चाहता है अच्छे से जिएं, अच्छी ज़िंदगी हो। तो इसलिए अपने आप को निखारना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें, एक ही एवेन्यू नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ एवेन्यूज़। पर हम ये बोलते हैं कि हमेशा ओपन रहना चाहिए, दैट आई कैन डू एनीथिंग इन माय लाइफ। पर हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि फोकस करना चाहिए कि व्हाट आई वांट टू डू। फोकस भी ज़रूरी होता है, लेकिन ओपननेस भी ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हम मानते हैं कि अगर इफ़ यू फोकस ऑन सर्टेन थिंग यू विल गेट डेफिनेटली डैट। पर कभी कभी लक भी काउंट करता है। आप यू कांट से कि यू आर फोकस्ड यू विल गेट दैट। तो और there are opportunities, there is lack of opportunities also. And now the after so many economic economic इकोनॉमिक में ये हुआ ना, इकोनॉमी इज स्लो डाउन, economic conditions slowed down so much that the opportunities that were available before are not available now. So it also counts ki whether opportunities are available or not. So always try to make your mind free for everything that I can do, um, wherever you can feel like doing work and working upon yourself and seeing every day that you go far and ahead. तो इस तरह से जब भी आपको ये मौका मिले कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। इम्प्रेस करना भी काम ही है एक तरह का, बिकॉज़ इम्प्रेस करना इसलिए काम है बिकॉज़ अगर हर कोई अच्छा देखना चाहता है कि नहीं? कोई बुरा देखना चाहता है? नहीं देखना। कोई नाली में जीना चाहता है? नहीं जीना चाहता। तो मैंने यही बोला कि कोई नाली में नहीं जीना चाहता है, हर कोई अच्छा देखना चाहता है। तो अगर 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 मतलब पॉसिबल हो तो अच्छा दिखने की कोशिश करनी ही चाहिए। तो मैं वही कोशिश करती हूँ, और मैं हमेशा ओपन रहती हूँ कि हाँ, मे बी आई कैन अवेल सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज़ मतलब होता ही है कि मे आई ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अवेल एंड ऑल दैट। तो अभी मेरा ये लुक बाहर में उस टाइम मैंने रूम के अंदर दिखाया ना, ये बाहर आने पे मेरा लुक कैसा लग रहा है। आजकल मेरा ध्यान थोड़ा फिजिक्स पे भी कंसंट्रेट हो रहा है। ऐसे तो मैं दुबली पतली हूँ, पर यू नो और भी ज़्यादा फिट एंड फाइन। तो ये होता है ना कि थोड़ा सा बल्कीनेस होता है, तो बल्कि फेस में अगर फिट एंड फाइन रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है।
लेकिन मैं थोड़ी दुबली ज़्यादा हो गई हूँ। कभी कभी लगता है कभी कभी लगता है कि अरे मोटे हो रहे हैं क्या, एक्सरसाइज करना। कभी कभी लगता है दुबले हो रहे हैं तो और दुबला तो खराब लगेगा, दुबले में भी दुबले हो जाए तो कैसा लगेगा, लगेगा कि कुछ है ही नहीं। तो कुछ मतलब रहना भी चाहिए, मांस, शरीर पे मांस भी रहना चाहिए कि हाँ देखे तो कुछ ऐसा हो जाए, दुबले से भी दुबले हो जाए तो क्या लगेगा, खराब लगेगा। तो शरीर पे मांस भी दिखाई देना चाहिए। तो ये सब चीज़ का अपना अपना ये होता है। तो कभी कभी जब मेरे को लगता है ना कि एक्सरसाइज करे कि ना करे, तो हम लगता है अरे दुबले हैं और भी दुबले हो जाएंगे, फिर सोचते हैं नहीं मांस हो गया, थोड़ा सा दुबला होना ज़रूरी है, फिर सोचते हैं चलो आज करना है एक्सरसाइज। तो ऐसे ही दिमाग में चलता रहता है कि अरे दुबले हो गए तो नहीं करेंगे, और अगर थोड़ा सा है तो करेंगे। तो यही है, कभी कभी हल्का स्किनी भी होना जरूरी होता है, थोड़ा बल्कीनेस भी ज़रूरी होता है। तो अच्छा ही लगता है, हमेशा दुबले और भी दुबले हो जाए लगेगा ना कि पता नहीं क्या है। तो बस इसलिए यही सब होता है। और अभी का मेरा लुक कैसा लगा, बहुत दिन के बाद मैंने ऐसा लुक बनाया। और ये आप लोग पूछेंगे कि मैंने ये कहाँ से ख़रीदा, तो आप लोग तो जानते ही हैं कि हमने एक दो बार व्लॉग में बताया था कि मैं ये सब कहाँ से ख़रीदती हूँ। तो आप लोग को जानकारी तो है ही, अब कोई ज़रूरी नहीं है ना कि मैं बार बार बताऊँ, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम। अभी मेरा मूड नहीं है उसका नेम मेंशन करने के लिए। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ को आप मेंशन नहीं करना चाहते हो, उस टाइम ऐसे ही मेरा मूड नहीं है कि मेंशन करूँ, मेरे दिमाग में अभी कुछ और चल रहा है और मैं मेंशन नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है, तो पता है तो फिर जानने की कोशिश मत कीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।